Good morning to all of you and namaste. Dear student, please ensure that chapter that are teaches in your class. Please revise it. Please revise it. Next thing, your online test portion. Your online test portion is exponent and power. So all of you learn the law of exponent and their application and expressing a large number and a small number in the standard form as k into 10 to the power n. तो इतने सारे चीजों का आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। मानते हैं क्वेश्चन आपके पास 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो 4 क्वेश्चन 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका जो भी कॉपी होगा वो नीट एंड क्लीन आपका आना चाहिए। इस बात पे इंश्योर कर लीजिएगा। और कोई भी बच्चे सबमिट करने से पहले एक बार इंश्योर हो जाइए कि आपका सारा जो टॉपिक आपने जो भी उसमें आपने लिया है, जो आपने क्लिक किया है फोटो के रूप में, वो आपका क्लियर है या नहीं, उसको इंश्योर कर लें, उसके बाद उसको सबमिट करें। ओके, नाउ वी प्रोसीड द योर क्लास की ओर हम प्रोसीड करते हैं सोचते हैं। सर PT1 ऑनलाइन होगा? प्लीज स्टॉप सच टाइप ऑफ डिस्कशन आफ्टर द क्लास वी मे डिस्कस। अगर इस तरह के डिस्कशन हम लोग वेट करें मैसेज के लिए। सर आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। Okay, please, your topic is congruent triangle. Dear student, first we discuss about the what is meaning of congruent. What is meaning of congruent? Now, if your hand, अगर आप दोनों हैंड को राइज अप करते हो और एक दूसरे से उसको ओवरलैप करते हो, ओवरलैप करने पर एक डायरेक्शन भी आप लोगों के पास मिला नमस्ते का। और यहाँ पे देखते हैं कि ये ऑल द पोर्शन ऑफ द हैंड, फिंगर, पॉइंट आर द ओवरलैप टू ईच अदर। मीन्स व्हाट? व्हेन टू फिगर्स आर overlap to each other without leaving any portion, the figure is said as congruent figure. So here two main things are needed, as the figure must have same साइज एंड शेप। तो फिगर में क्या होना चाहिए? सेम साइज का होना चाहिए, सेम शेप का होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई लाइन सेगमेंट का लेते हो तो लाइन सेगमेंट आपका किसी भी साइड में रहे, बट देयर इफ देयर लेंथ आर द सेम, देन यू कैन से दैट द लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। आप अगर सर्किल लेते हो, in the case of circle, if the radius are the same, then you say these are the congruent to each other. अगर आप एंगल लेते हो और एंगल का मेजरमेंट सेम है, then you say these angle are congruent to each other. अब एंगल में आर्म्स आपका जो भी हो वो नहीं, एंगल के मेजरमेंट में देखा जाता है आर्क ऑफ द एंगल। जैसे कि यहाँ पे आपका देखिए, एक मैं फिगर ले रहा हूं, ये जो एंगल मैंने लिया, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आर्क है ये इसका मेजरमेंट होता है। इफ देयर वैल्यू इज 40 डिग्री, अगर इसकी वैल्यू 40 डिग्री है और दूसरा एंगल आपके पास और है PQR, और इसके भी 40 डिग्री है, तो आप इसके पोजीशन पर में ध्यान दीजिएगा, केवल इसके मेजरमेंट पे ध्यान दीजिएगा। हियर
measure of the angle is 40 degree and also their measure is 40 degree, that means you can say as angle ABC is congruent to angle PQR. अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्ग्रुएंट टू बोला है और कॉन्ग्रुएंट टू का सिंबल क्या दिया है, एक मैंने इक्वल टू का सिंबल दिया है और एक सिंबल दिया है इस तरह का। और यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा, तो ये जो साइन है ये आपका साइज बताता है और ये आपका शेप बताता है। एक साइज बताता है और एक शेप बताता है। इच्छित आपको लेता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट और ले लीजिए मेरे से। नेक्स्ट थिंग, आप साइज और शेप का दूसरा मीनिंग में ऐसे समझो कि आपके रिलेशन में आपके दादा दादी अंकल आंटी कहते हैं ना, इस बच्चे का चेहरा जो है इसके मम्मी के जैसा है, इसके पापा के जैसा है, दैट मीन्स देयर शेप आर द सेम। और ये तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा मेरा अपने मदर फादर के जैसा ही लंबा मोटा पतला या किसी भी तरह का हो, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वह हमारा कन्वर्जेंट वहां पे नहीं हुआ। तो शेप का मतलब ये समझिए जरा सा। ओके, some student just like Ikshit Bhargav. यस सर। What your problem? सर मुझको ये प्रॉब्लम है सर कि सर पता कैसे करेंगे कि कॉन्करेंट है? मैंने क्या कहा कि when two figures are overlap to each other, अगर मान लीजिए कोई आपके पास दो फिगर दिया, दोनों को एक दूसरे पे रखिए और उसका कोई पोर्शन लीव नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का ओवरलैप हो जाए, तो उसको हम लोग कन्वर्जेंट फिगर कहेंगे। सर मतलब सर 40 सर दोनों का डिग्री सर सेम आएगा तो नहीं, एक सिंपल सी मैंने बताया टू फिगर के बारे में। अब जैसे यहाँ मैं कह रहा हूँ लाइन सेगमेंट के बारे में, अगर दो लाइन आपके पास दिया हुआ है, when two lines are given AB and CD and their length is 4 centimeter, their length is also 4 centimeter. In the case of the line segment, the length of the line segment are equal, then you say that AB is congruent to CD. उस केस में हम AB और CD को कन्वर्जेंट कर सकते हैं। ओके, यस ओके। उसी तरह एंगल के केस में आप जब लोगे तो इन द केस ऑफ द एंगल ओनली सी देयर मेजरमेंट, उसके मेजरमेंट को आप देखो कितने डिग्री है, 40 डिग्री है 40 डिग्री है। एक में मैंने सीधा फिगर बनाया है, एक में मैंने इस तरह से घुमा दिया, तो फिगर के उस पे नहीं जाना है, एंगल के केस में उसके मेजरमेंट को स्पेशली देखना है। सर अगर एक 40 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री रहेगा तो वो कॉन्करेंस नहीं रहेगा या नहीं? हाँ, वो कन्वर्जेंट नहीं रहेगा। जैसे आप सर्किल ही लेते हो, समझ, एक सर्किल लिया, इसके रेडियस, हाँ ओके ओके, इसका रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर है और एक सर्किल और है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दोनों तो सर्किल ही है ना? हाँ, दोनों तो सर्किल ही है। पर सर यस, दोनों सर्किल में नहीं ना सर। इच्छित अगर बारी बारी से अगर आप बोलते तो मैं चुप रहा हूँ, आप मैं जब बोलूं तो आप चुप हो जाइए, नहीं तो आवाज टकराएगा तो दोनों में से किसी का नहीं आएगा। यस सर सॉरी। ओके, जैसे मैंने कहा कि 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल है, यहाँ 3 सेंटीमीटर का सर्किल है, तो दो सर्किल तो सर्किल तो है, सर्किल है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसके सर्किल में क्या देखना है हमें, रेडियस, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका 3 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स दीज आर नॉट कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब आप इच्छित बोल सकते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं सर समझ गए। ओके, सानवी सर जब आप बता रहे थे सर तो मेरा नेटवर्क था, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो सानवी कुछ कहना चाह रहे, सानवी कहाँ गई? हाँ सानवी, अब म्यूट करो, अनम्यूट करो। यस सर। सर आपने दो फिगर्स बनाए सर्कल के, तो सर उन दोनों का शेप उनको कह तो सकते हैं कि उनका शेप
कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए सर। सानवी, एक मेरा रिक्वेस्ट है, जब हम लोग बोले ना तो उस समय थोड़ा सा गैप कर दें, उसके कारण नेटवर्क जो है ना हम लोग का गैप टूट जाता है। हम भी ध्यान देंगे, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट करिए उसको। ओके सर। सर आपने 2 फिगर्स बनाए थे, तो सर आपने एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का बनाया था। तो सर तो फिर सर वो दोनों तो सर्कल्स हैं, तो इक्वल टू का साइन देके ये तो कह सकते हैं कि उनका शेप सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। नहीं, पर शेप को नहीं देखा एक जाता है। इच्छित प्लीज, शेप के केस में हम सिमिलर कहते हैं, दोनों चीज समझ लेना चाहिए। शेप के केस में हम सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ओके सर। ओके, और जब शेप और साइज दोनों सेम होगा तब आप कॉन्ग्रुएंट कहोगे। यानी ये शेप तो देखने में सेम लग रहा है, और साइज को मेजर करने के लिए मैं किस तरह से बताया कि आप जब इस 2 सेंटीमीटर वाले को रखोगे तो 3 सेंटीमीटर वाले के तो अंदर ही रह जाएगा ना वो। यानी 3 सेंटीमीटर वाली सर्किल जो है वो आपके उसके बहुत सारे पोर्शन चारों तरफ से छूट जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ ओवरलैप भी करना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी में 2 चीज को आपको देखना है, साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। ओके। यस सर। अपराजिता, यस सर। यस, बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपका। सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए एक्टिविटी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो उसमें मात्र एक्टिविटी यही है कि 2 शेप है, दोनों शेप को एक दूसरे पे रखिए और उसमें आपको एडजस्टमेंट देखना है कि एडजस्ट कैसे करते हैं। आपको एक और मैं आप जैसे क्वेश्चन पूछा तो मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ जरा सा। तो आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन पे ही रखेंगे, ज्यादा मैं कुछ इस पे नहीं रखूंगा। और कोई बच्चे जो वीडियो से हैं, पुरुरंजन, आपको मैं मेन स्क्रीन पे ले रहा हूँ। अपराजिता, आपको भी मैं मेन स्क्रीन पे ले रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल है ABC और measure of the angle is 50 degree, 60 degree and 70 degree. Other triangle is also as PQR. This is 70 degree, this is 60 degree, this is 50 degree. प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। आपको आपके पास मैं ऑप्शन दे देता हूं और अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, केवल आप लोग अपने माइक को कंट्रोल रखिएगा। Here 2 triangle ABC and PQR is given. Here measure of angle of the triangles are given. यहाँ पे आपके ट्रायंगल के मेजरमेंट। पुरुरंजन, आप कहाँ ध्यान दे रहे हो बाबू। बैठने के स्टाइल भी आपके लेट करके पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। सारे स्टूडेंट इस बात पे ध्यान देंगे, जब आपका वीडियो ऑन रहता है तो पोस्चर सही होना चाहिए, बैकग्राउंड सही रहना चाहिए आपका, उस पर ध्यान दे देंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ here 2 triangles ABC PQR having only, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एंगल्स देख रहे हो। इसमें भी 50 डिग्री है, यहाँ भी 50 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 70, यानी एंगल का मेजरमेंट तो सेम है, सिमिलर हो सकता है। सानवी ध्यान देना, मैंने कहा एंगल का मेजरमेंट सेम है, सिमिलर हो सकता है। क्या ये कन्वर्जेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर एंगल मेजर है
तो इसको एक्टिविटी अपराजिता पे मैं आता हूँ। अब अपराजिता बताएंगे हमारी। अब इसको मैं सर एक्टिविटी, कॉन्ग्रुएंट है। हाँ कॉन्ग्रुएंट है, इसको मैं एक्टिविटी पे ले जाऊं अगर, तब मैं कैसे करूंगा। और फिर मैं सानवी पे आता हूं। एंगल का मेजरमेंट सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, 70 इसके कॉन्ग्रुएंट, ए आर के कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस पूरी ट्रायंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको लिखेंगे हम कैसे। एज फॉर एग्जांपल ट्रायंगल एबीसी। अब देखो ए एंगल किसके बराबर है, कोई बच्चा रिप्लाई कर दो। एंगल R एंगल आर। R आर, यहाँ ए पहले लिखा हुआ है तो यहाँ आर लिख दीजिए पहले। फिर बी लिखा हुआ है, बी किसके इक्वल है, सर पी। P एंगल पी। और सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू। Angle Q एंगल क्यू। नाउ यू कैन राइट दिस, and triangle ABC is congruent to triangle RPQ. Triangle RPQ. अब ये ऑर्डर आपका चेंज हो गया। ऑर्डर विल बी आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द कंपेयर थिंग्स। Here angle is given, that means first we compare the angle and their order must be in the serial way. जैसे ए बी सी, measure of A must be equal. When we write that triangle in the symbolic form, जब आप symbolic form में इसको लिखोगे, then clearly says as A is equal to R, B is equal to P, C is equal to Q. Other thing, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है प्लीज माइक को म्यूट रखे, बोलने वक्त केवल ऑन रखे, प्लीज प्लीज प्लीज। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं कि इसमें आपको साइड के बारे में अगर बताना है तो when the two figures are written in the symbolic form, we clearly said by the order their length of side, their measure of angle are the same. Here means जो मैं अभी बोल रहा हूं उसके मीनिंग में क्या कहना चाह रहा हूं कि दो फिगर आपके दिए हुए हैं कॉन्ग्रुएंट अगर, तो उसके ऑर्डर से ही आप पता कर लो सीधा, ए आपका आर के बराबर, बी आपका पी के बराबर, सी आपका क्यू के बराबर। अब मैं किसी बच्चे से पूछ रहा हूं तो उसी ऑर्डर के अनुसार से साइड किसके इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल होगा। रिप्लाई आपके तरफ। RP नहीं, आरपी। आरपी ऑर्डर। हाँ ऑर्डर को ध्यान देना है, ऑर्डर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं सी ए किसके बराबर है, QR बी सी किसके बराबर है, PQ बी सी हमारे पी क्यू के बराबर है। तो बाय दिस ऑब्जर्वेशन यू कैन से क्लियरली as the which sides are equal and which angles are equal. कौन से साइड इक्वल होंगे, कौन से एंगल इक्वल होंगे। उदित सर कुछ पूछना। हाँ उदित आप ही को ले रहा हूं मैं। सर अगर ये कॉन्ग्रुएंट है से मतलब ये इक्वल है तो सर हम लोग इक्वल टू का साइन भी दे सकते हैं। नहीं, इसमें इस तरह का साइन होता है हमारा, केवल इक्वल टू का साइन दीजिएगा तो वह साइज में सेम हुआ। इसमें एक साइन ऐसा भी हो सकता है हमारा, दोनों तरफ तो इसका एरो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। हाँ दोनों तरफ एरो का, दैट मीन्स corresponding to each other, corresponding Sir. to each other. Yes. सर अगर कॉन्करेंट नहीं हो तो कैसे साइन देंगे। सीधा नॉट कॉन्ग्रुएंट या इसी को कट कर दीजिए, जैसे नॉट इक्वल सर टू जैसे का नॉट साइन, जैसे नॉट इक्वल टू का साइन देते हैं।
चलिए इसमें अब हम लोग जो चले आपके बुक के अनुसार चलते हैं। तो बुक में दिया हुआ जैसे आपके पास है ऑब्जेक्ट व्हिच हैव द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट एंड द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम लोग जो यहाँ पे जो जितने भी आपके जो रेड जो हाईलाइट किए हुए लाइंस हैं उसको जरूर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ करा ए प्लेन फिगर x इज सेड टू बी congruent to figure y if x cover y exactly when superposed over it, जिसको हमने यहाँ पे बार बार ओवरलैप टू ईच अदर कहा। ये वर्ड हमारा जो है सुपरपोज्ड एंड द सिंबल दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट द congruent to, यानी congruent to ये वर्ड हो गया, इसके सिंबल आपके होंगे बस दिस सिंबल इज नोन एज congruent to सिंबल। इस सिंबल को हम लोग congruent to कहेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम्पल में भी देखिए दो लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं। लाइन सेगमेंट का हम लोगों ने ले लिया, एंगल का ले ही लिया है। तो मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट नहीं दिए हुए हैं तो बाय यूजिंग स्केल, स्केल से यूज करके मेजर करके आप उसको देख सकते हो कि लाइन कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया है तो एंगल के मेजरमेंट को लेकर के आप उसको देख सकते हो। फिर देखिए फाइंड आउट द कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ द फिगर्स या बाय ऑब्जर्विंग। जैसे यहीं पर देखेंगे कुछ मेजरमेंट नहीं दिए हुए हैं तो मैं कह रहा हूँ यहाँ मेजर करके बनाने के लिए, तो हियर नॉट बी नेसेसरी दैट बाय द ऑब्जर्विंग you can say as जैसे x and y, it is clearly that when these figures are superposed to each other, yeah, when you put the figure on the other, they are overlapped to each other, that means x is congruent to y। सर्किल दिए हुए हैं, काइट का साइन दिया हुआ है। जैसे एक चीज हमारा दिया हुआ है ना क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 में ही x और y, इस फिगर का नाम कोई बता सकते हो? क्या नाम इसका हम कह सकते हैं? जैसे फर्स्ट में हमारा ट्रापेजियम, जैसे फर्स्ट फिगर में यस फर्स्ट फिगर में स्क्वायर है, सेकंड फिगर में रेक्टेंगल है। अच्छा, अब कोई पूछ देगा आपसे क्या कि फॉर द रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर व्हाट कंडीशंस आर नीड? Two rectangles are congruent to each other. एक मिनट, two rectangles are congruent to each other. What conditions are need? The rectangle should have same length and same breadth. Yes. The length and breadth are the same. The length and breadth are the same. उसी तरह से आपका लेगा कि two square are the same, congruent. Then what you say? Side of the sides are same. The sides should be same. हाँ, तो यहाँ पे आपके लास्ट में दिए हुए भी हैं टू लाइन सेगमेंट्स आर congruent if they have the same length, two angles are congruent if they have the same measure, two square are congruent if they have the same side length, two rectangles are congruent if they have the same length and same breadth, two circles are congruent if they have the same radius। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, उस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पे मेरा था एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, फिर हम साइड का लेंथ दे देंगे तो साइड रहेगा तो साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और उसी तरह से हमारा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी भी लिया गया है। ठीक है ना, ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टीज लिए हुए हैं तो जिसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है ना, कंडीशन फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। जैसे मैंने अभी तीनों एंगल पर हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इस पे सिमिलर होता है। ठीक है ना, लेकिन ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंस होने के लिए आपका क्या जरूरी है जिससे कि आपको क्लियरली पता चले?
तीनों साइड सेम हो जाना चाहिए, तीनों साइड सेम होना चाहिए, या टू साइड्स एंड वन एंगल सेम होना चाहिए, या टू एंगल्स एंड वन साइड। जैसे यहीं पे हमने लिया, दो एंगल ले लिए और एक साइड, उसमें क्या देख रहे हैं कि दो एंगल और एक साइड। यहाँ पर जो ASA के बारे में मैं कह रहा हूँ, here ASA एंगल साइड एंगल, here साइड मीन्स इंक्लूडेड साइड। जब दो के बीच में रब रहेगा तीसरा तरह का, जैसे SAS दो साइड है उसके बीच में एंगल है, इट मीन्स इंक्लूडेड एंगल। अगर यहीं पे मैं कह रहा हूं कि AB इज इक्वल टू PR एंड वीडियो फ्रीज हो गई और वॉइस नहीं आ रही है। Video. ओके Sir, video is not clear and voice is also clear. ओके ओके as for example, if you take as AB equal to PR and AC equal to QR, then which angles are needed necessary for the congruency? तो यहाँ पे जो लीजिएगा इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल कहने का मतलब क्या है कि जो दो साइड आप लिए हैं, दैट टू साइड विल बी टेकन, देयर कॉमन वर्टिसेस गिव द इंक्लूडेड एंगल। तो AB और AC में इंक्लूडेड एंगल क्या हो सकता है? A सर ए और PR QR में एंगल क्या हो सकता है? सर आर। हाँ, इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पूरे अच्छे से देख लिया है। Approximately from Monday we'll continue the class as on the congruence triangle, and on Saturday your revision work and some congruence work, both are running in the same class. Sir, what is Okay. today's homework? Today's homework is learn the definitions and related the properties of the congruent triangle. जैसे आप इसमें ही SS का स्टेटमेंट है, two triangles are congruent if the three sides of one triangle are respectively equal to the three corresponding side of the other triangle, that this is called the SSS congruence condition. तो आप चारों प्रॉपर्टी चारों जो आपके दिए हुए हैं कन्वर्जेंट कंडीशन, उसको लर्न आउट कर लीजिएगा और ओके सर। और संडे ऑनलाइन टेस्ट के पोर्शन को रीड आउट करिएगा। ओके Okay, sir.